डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ हैं, डॉक्टर एसके सरीन। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सेठ। डॉक्टर सरीन नमस्कार आपका। डॉक्टर सेठ, एक दिन में पुणे, पिंपरी चिंचवड़, दिल्ली और जयपुर में कुल 21 केसेस। सर, इसे कैसे देखते हैं और हम इससे कैसे बचें? सईद साहब, मैं कहूंगा कि डराने वाली खबर नहीं है। ये वर्ल्ड इज अ बिग सिंगल सिटी सोच लीजिए, और ये तो होना ही था, आना ही था। ये कॉशन की सिचुएशन है, प्रोएक्टिवनेस की सिचुएशन है। आफ्टर ऑल कोविड से बचना तो हमारे हाथों में ही है। हमने कई बार कह चुके हैं, दो ही चीजें हैं हमारे पास। वैक्सीनेशंस हैं, जो कि हम कोशिश करें कि हमारी डबल वैक्सीनेशन हो, और हमारे पास मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग है, जिससे कि हम बच सकते हैं। अब ये तो होना ही नहीं था कि नहीं आएगा, और मैं लोगों को डराना भी नहीं चाहता। सिर्फ डराना चाहता हूं तो इस बात से डराना चाहता हूं कि आप बच सकते हैं। ये तो हमारे हाथों में है। हम तो अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, फॉलो करें, तो इन चीजों से बच सकते हैं। दूसरी बात एम्फसाइज करना चाहता हूं सर कि हम किस बात से डर रहे हैं। ये वायरस इन्फेक्टिव जरूर है। ये वायरस देखा गया है कि शायद हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेज अगर एडिक्वेट नहीं है तो इन्फेक्ट कर सकता है, बट अब तक कोई एविडेंस नहीं है कि ये सिवियर है, ये खतरनाक है, ये हमें मार देगा, ये हम एडमिट हो जाएंगे, ये हमारी डेथ हो जाएगी। इसका कोई एविडेंस नहीं है। और ये भी कहूंगा कि इसका एविडेंस हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्तों में हो, बट जिस वायरस का सिर्फ हमें अभी स्ट्रक्चर पता है लेबोरेटरी का, और क्लिनिकल स्टेटस हमें साउथ अफ्रीका से पता चल रहा है जी। तो भयभीत होने की जगह पे प्रिकॉशंस क्यों न ले, जो कि हमें रोज लेना चाहिए। वेरिएंट्स, आज ये ओमाइक्रॉन है, इसके बाद भी 1 महीने बाद और 2 महीने बाद और भी वेरिएंट्स आएंगे, और फिर हम बैठ के ये वार्तालाप करेंगे। बट हमारे हाथों में ही है आफ्टर ऑल प्रिवेंशन। अगर कुछ महीने और सब्र कर ले। अब मैं देखता हूं कि मार्केट्स में कहीं भी आप जाइए बाहर, तो लोगों की कैलसनेस ज्यादा डेवलप हो गई है। जब हम कहते हैं कॉशियसनेस तो कैलसनेस होती है, जब हम कहते हैं प्रोएक्टिव तो पैनिक होता है। तो पैनिक और कैलसनेस से अच्छा तो है कॉशन और प्रोएक्टिवनेस। जी। तो आई टेल यू, एक ये भी है, गवर्नमेंट बड़ी सतर्क है, हमारे एक्सपर्ट्स बड़े सतर्क हैं। उन्होंने प्रोएक्टिव टेस्ट कई दिन पहले से ले आई है। इसीलिए आप रोज पॉलिसीज देख रहे हो जो हमारे को प्रिवेंट करने के लिए, वो हमें डराने के लिए नहीं है, हमारे को प्रिवेंट करने के लिए है। तो इस बार आपको ये समझना चाहिए कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, मेडिकल एक्सपर्ट्स अपना काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है इस वायरस की। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपने राहत दी थी। हम तो वाकई डरे हुए हैं सर। लेकिन डॉक्टर सरीन, ये जो चाहे महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में केसेस आए, एक फैमिली आई, उसके सारे के सारे पॉजिटिव। जयपुर में एक फैमिली आई, 4 साउथ अफ्रीका से आई, वो पॉजिटिव। और सर उसके जो कॉन्टैक्ट में आए 5 लोग, वो भी पॉजिटिव। तो ये कितना खतरनाक है डॉक्टर सरीन, की बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर एक पॉजिटिव के कांटेक्ट में आप आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो आप पॉजिटिव। ये क्या मामला है सर? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। डॉक्टर सेठ ने बहुत अच्छे मर्रम वाला काम किया। पर जो अभी डेटा आज पब्लिश हुआ है, प्री प्रिंट में है या नेचर साइंस में पब्लिश हुआ है, उस हिसाब से ये वायरस ओमिक्रॉन लगभग 3 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इवन डेल्टा से भी। तो अगर हम मान के चलें कि एक आदमी को अभी हुआ है तो 3 को और ये इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरा, जिस पॉपुलेशन में अगर मिक्स्ड वैक्सीन या इन्फेक्शन है प्रीवियस वैक्सीनेशन से, जैसे इंडिया है, साउथ अफ्रीका, जहां बहुत सारे लोग अनवैक्सीनेटेड हैं या सिंगल डोज जिनको मिली है, वहां ये वायरस थोड़ा खुली छूट ले सकता है, लोगों में जा सकता है, जल्दी मल्टीप्लाई कर सकता है। तीसरा, वायरस जो था इनिशियली जब साउथ अफ्रीका में, जब डॉक्टर टूली ने जिसने ये आइडेंटिफाई किया, उनके हिसाब से ये एक HIV पॉजिटिव पेशेंट में था, और चूंकि वो आदमी की रेजिस्टेंस कम थी, एंटीबॉडीज नहीं बनी, तो वायरस को बदलने में और स्ट्रांग होने में बहुत समय लग गया। तो ये थोड़ा सा स्टर्डी वायरस है,
और इसके अंदर इतने म्यूटेशंस हो गए हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी को इसे समझने में थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए ये वायरस हो सकता है हमारे टेस्ट या हमारी वैक्सीन्स को भी प्रभावित कर सकता है। ये सारी अभी एप्रीहेंशन है। वायरस के लिए सूडो वायरस बनाया जा रहा है, इसका वो सूडो वायरस जो है उसके खिलाफ टेस्टिंग हो रही है, तो ये डर है कि ये वैक्सीन्स को भी इवेट कर सकता है। इसलिए हमें कॉशियस रहने की जरूरत है। सेल्फ लॉकडाउन या मास्क लगाना इज द बेस्ट वैक्सीन फॉर अस टुडे, और उसको किसी हालत में हमें नीचे नहीं करना है, चाहे परिवार वाले हों चाहे बाहर वाले हों।